हाँ तो गाइस, ये कहानी है एक ऐसे लेजेंडरी हीरो के बारे में जिसको कि एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर बुलाया तो जाता है उस वर्ल्ड को बचाने के लिए, पर वहाँ के लोग हमारे लेजेंडरी हीरो एमसी की ताकत को समझ नहीं पाते और उसको यूजलेस समझकर उसको जंगल के बीच में अकेला फेंक आते हैं जिससे कि वो वहीं पर ही मर जाए। पर तब हमारा एमसी उसी जंगल में ही कई सारे लड़कियों के साथ मिलकर वहाँ पर अपने लिए एक लेजेंडरी टीम बनाता है, जिससे कि वो इतने ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं कि आखिर में उस जगह के राजा को ही आकर उनकी जान बख्शने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। तो गाइस, इसी के साथ ही हमारी कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ पर कि हम लोग एक आम से व्यापारी के एक आम से लड़के बनाजा को दिखाया जाता है, जिसको कि पृथ्वी से एक दूसरे दुनिया के अंदर अचानक से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और उसके चारों तरफ वहाँ पर कई सारे लोग घेरा बना के खड़े हुए थे। तभी बनाजा देख पाता है कि उसकी ही तरह वहाँ पर एक और दूसरे गैरी नाम के लड़के को भी वहाँ पर उस दुनिया वालों ने टेलीपोर्ट किया था। और उनकी बातें सुनने के बाद बनाजा को वहाँ पर ये रियलाइज होता है कि उस दुनिया के लोगों ने उन दोनों को वहाँ पर एक डीमन लॉर्ड से लड़कर उनकी दुनिया को बचाने के लिए बुलाया था। फिर आगे उस दुनिया के लोग एक डिवाइस लाकर वहाँ पर गैरी के एनर्जी लेवल्स को चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि गैरी का तो हर एक पावर स्टैट लेवल 999 है। और वही दूसरी तरफ जब वो लोग वहाँ पर बनाजा के एनर्जी लेवल्स को चेक करते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि बनाजा का तो कोई भी पावर स्टैट्स 10 लेवल से ज्यादा का नहीं है, जो जानने के बाद वहाँ के लोगों को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि उनको ये अच्छी तरीके से पता था कि बनाजा एक आम से व्यापारी का लड़का है। तो वहाँ का राजा उनके पावर लेवल्स को देखने के बाद झट से जाकर गैरी को ही उन सबका हीरो डिक्लेयर कर देता है और बनाजा से बोलने लगता है कि उसका तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं था, क्योंकि एक भविष्यवाणी में उन दोनों का ही नाम निकला था और ये कहा गया था कि उन दोनों में से एक काफी ज्यादा डरपोक होगा और दूसरा उनका हीरो होगा। और अब उसको वापस से उसकी दुनिया में भेजने का भी कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वो पोर्टल अभी तक बंद हो चुका है। इसलिए आज से ही उसको इसी दुनिया में रहना होगा, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए अगले ही दिन के सुबह को वहाँ का राजा बनाजा को उनके कुछ सिपाहियों के साथ एक जंगल की तरफ भेज देता है, जहाँ से कि बनाजा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता था। पर हालांकि वहाँ के राजा ने अपने मन ही मन में यही सोच रखा था कि वहाँ के जंगली जानवर बनाजा को जल्द ही खा जाएंगे और सारा सबूत मिट जाएगा, जिससे कि कभी भी किसी को ये पता नहीं चल पाएगा कि उन्होंने एक हीरो के साथ एक दूसरे इंसान को भी यहाँ पर टेलीपोर्ट किया था। और इस फैसले के खिलाफ राजा की बेटी वहाँ पर उनको रोकने की भी कोशिश करती है, पर राजा उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते। वही दूसरी तरफ हम लोग वहाँ पर बनाजा को जंगल के बीच में देखते हैं, जहाँ पर कि उसके ऊपर एक अजीब सा स्लाइमी क्रिएचर हमला कर देता है और उससे बचने के लिए बनाजा अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए स्लाइमी क्रिएचर को मार गिराता है। तभी उसके सामने वहाँ पर एक अजीब सा लेवल अप का बार ओपन होता है, जिसमें कि वो ये देख पाता है कि उसको एक इन्फिनाइट लेवल अप का पॉइंट मिला है, जिससे कि वहाँ पर उसके सारे स्टैट लेवल बिल्कुल इन्फिनाइट हो चुके थे। ये देखकर बनाजा वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और हैरानी के साथ वो वहाँ पर अपने सारे पावर्स को चेक करने लगता है, जिसके बीच में वो वहाँ पर गलती से एक प्यूरिफिकेशन का मैजिक स्पेल इस्तेमाल कर लेता है, जिससे कि उस जंगल के सारे बुरे क्रिएचर्स वहीं पर ही मारे जाते हैं। उसके बाद आगे फिर बनाजा वहाँ पर अपने लुक्स को चेंज करता है और खुद को एक नया नाम फ्लियो देता है। देन फिर वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वापस से उसी टाउन में आ जाता है, जहाँ पर कि वो एडवेंचरस गिल्ड में जाकर अपने लिए कुछ काम ढूंढने लगता है। तभी उसकी मुलाकात वहाँ पर एक बच्ची से हो जाती है, जिसको कि एक जगह ढूंढने में काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही थी। इसलिए फ्लियो उसकी मदद करने के इरादे से उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि वो उसको उस जगह पर टेलीपोर्ट करवा सकता है। पर ये सुनकर उसके आसपास खड़े हुए लोग फ्लियो को काफी ज्यादा अजीब नजरों से देखने लगते हैं, क्योंकि टेलीपोर्टेशन तो एक काफी ज्यादा हाई रैंक का मैजिक था और उसको एक फ्लियो की तरह एक आम सा एडवेंचरर कैसे कर सकता था। इसलिए तब फ्लियो के पास वहाँ पर एक लड़कियों का ग्रुप आता है, जो कि उन्हें भी उसके साथ टेलीपोर्ट करने के लिए बोलती हैं, क्योंकि वो ये देखना चाहती थी कि क्या सच्ची में फ्लियो के पास इतनी ताकत है कि वो इतने लोगों को टेलीपोर्ट कर सकता है। इसलिए फ्लियो वहाँ पर ज्यादा कुछ भी मेहनत ना करते हुए उन सभी को वहाँ से काफी ज्यादा आसानी से टेलीपोर्ट कर देता है। पर उस जगह से दूर आने के बाद फिर अचानक से उन सारी लड़कियों का ग्रुप वहाँ पर उसी छोटी बच्ची के ऊपर अपने सारे हथियार तान देते हैं और उस बच्ची से ये बोलने लगते हैं कि उन्हें ये पता चल चुका है कि वो एक डार्क आर्मी की मेंबर है। ये सुनकर फ्लियो वहाँ पर उस बच्ची को बचाने के लिए उन सभी लड़कियों के ग्रुप को रोकने लग जाता है, पर तभी उसके सामने ही उसको गलत प्रूफ करते हुए वो लड़की वहाँ पर एक काफी बड़े और लेजेंडरी वुल्फ में बदल जाती है, जिसको देखने के बाद फ्लियो वहाँ पर उन लड़कियों के ग्रुप को बचाने के लिए उन सबसे बिना पूछे ही उन सबको वहाँ से दूर टेलीपोर्ट कर देता है। और आगे वो उस लेजेंडरी वुल्फ को रोकने के लिए अपने ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करता है और ज्यादा एफर्ट ना लगाते हुए वो उस लेजेंडरी वुल्फ को काफी ज्यादा आसानी से हरा देता है। हारने
के बाद वो लेजेंडरी वुल्फ वहाँ पर एक वुल्फ गर्ल में बदल जाता है और तभी से ही वो लड़की वहाँ पर फ्लियो के पीछे पीछे घूमने लगती है। इसलिए जब आखिरकार परेशान होकर फ्लियो उससे पूछता है कि वो तब से उसके पीछे पीछे ही क्यों घूम रही है, तो फिर वो लड़की वहाँ पर खुद को फेनरिस नाम से इंट्रोड्यूस करती है और फ्लियो से बोलती है कि उनके कम्युनिटी में ये मान्यता है कि जब भी उनको उनसे कोई ताकतवर इंसान मिले जो कि उनको एक हमले में ही हरा दे, तो फिर वो हमेशा ही उनके साथ रहते हैं और उनसे शादी कर उनसे एक बेबी लेते हैं, जिससे उनके कम्युनिटी वालों को उनसे और भी ज्यादा एक पावरफुल मेंबर मिलता है। पर ये सुनकर फ्लियो का दिमाग वहाँ पर खराब हो जाता है और वो उससे चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि वो क्या बोल रही है, वो अभी भी कुछ घंटों पहले ही तो उससे मिली है और वो ऐसे अचानक से सीधा बच्चे तक कैसे पहुँच गई। पर ये सुनने के बाद तो वहाँ पर फेनरिस का बुरी तरीके से रोना निकल चुका था, इसलिए मजबूरी में वहाँ पर फ्लियो को उसको अपने साथ रखना ही पड़ता है। और फिर वही दूसरी तरफ वहाँ के किंगडम के राजा को ये पता चल चुका था कि असल में गैरी भी कोई हीरो नहीं है, उसके पास भले ही दिखने में काफी ज्यादा ताकतवर स्टैट्स हो पर अंदर से वो अब भी एक डरपोक ही है। और ऊपर से उस गधे ने हीरोगिरी दिखाने के चक्कर में वहाँ पर जाकर डार्क आर्मी से पंगा ले लिया था। देन वापस से हमें वहाँ पर फ्लियो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो ये फैसला करता है कि वो उन लड़कियों के ग्रुप के साथ ही मिलकर अपना एक हीरोज का टीम बनाएगा, क्योंकि उसे तो उस टाउन से निकाल दिया गया था और साथ ही साथ उन लड़कियों को भी उनके टाउन में कुछ अच्छा खास ट्रीट नहीं किया जाता था। तब अगले ही दिन की सुबह को जब वहाँ पर फ्लियो की आंखें अपने नींद से खुलती है तो फिर वो देख पाता है कि फेनरी वहाँ पर उसके बेड के पास ही छुपकर उसको घूर रही थी, जिसको अचानक से ऐसे अपने सामने देखने के बाद फ्लियो वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है और आगे फिर वो वहाँ पर अपनी टीम को ले जाकर एक मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करने लग जाता है, जिससे कि उसकी टीम उस मॉन्स्टर से लड़ाई कर खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना सके। जिस बीच फेनरिस वहाँ पर छुप छुप के एक औरत के पास जाकर कुकिंग सीखने लगती है, जिससे कि वो फ्लियो के लिए अच्छा खाना बनाकर उसको इम्प्रेस कर सके। और इसी तरीके से कई सारे दिनों तक वो गुमनामी में रहकर और इंसानी सभ्यता से दूर रहकर काफी ज्यादा तरक्की करते हैं, जिससे कि वो वहाँ पर अपने लिए एक काफी बढ़िया सा घर भी बना लेते हैं। पर एक दिन उनके पास वहाँ के राजा का एक मैसेंजर आता है जो कि वहाँ पर फ्लियो से उनकी मदद करने के लिए बोलता है, क्योंकि उन्हें ये पता चल चुका था कि गैरी असल में कोई हीरो नहीं है और उसके ही बेवकूफी के चलते डार्क लॉर्ड ने उनके ऊपर हमला करने का फैसला कर लिया था। पर क्योंकि वहाँ के राजा ने उसके बिना कोई बात सुने बगैर ही उसको जंगल के बीच में मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था, तो इसीलिए फ्लियो वहाँ पर उस मैसेंजर से बोलता है कि अगर उनके राजा को उसकी मदद चाहिए तो फिर उन्हें खुद आकर यहाँ पर उससे मदद मांगनी पड़ेगी। तो ये सुनने के बाद फिर वो मैसेंजर वहाँ से वापस चला जाता है और वहाँ के राजा फिर वहाँ पर गैरी को फ्लियो के पास भेजते हैं इस उम्मीद में कि शायद गैरी ही फ्लियो को उनकी मदद करने के लिए मना सके। पर वो भड़वा तो वहाँ पर अब भी अपने वही हीरो के ही घमंड में था, इसीलिए फिर वो वहाँ पर फ्लियो के सामने अपनी दादागिरी दिखाने लगता है और उसको उनकी मदद करने के लिए बोलता है। पर तब भी फ्लियो वहाँ पर उससे ज्यादा कुछ बहस ना करता हुआ वहाँ से खुद को, अपने टीम को और अपने पूरे के पूरे घर को वहाँ से लेकर कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। और ये देखने के बाद गैरी तो वहाँ पर बिल्कुल सदमे में ही चला जाता है, क्योंकि ऐसी चीज तो वहाँ पर उस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता था। इसलिए आखिरकार कुछ दिनों के बाद फ्लियो की न्यू लोकेशन ढूंढने के बाद वहाँ पर राजा की बेटी यानी कि प्रिंसेस फ्लियो के पास जाती है और उससे मदद मांगते हुए बोलती है कि दरअसल उसके पापा यानी कि किंग की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, जिससे कि अब वो किंग के बाद इस जगह की नई इंचार्ज है और वो किंग के बिहाफ पे ही यहाँ पर उससे मदद मांगने के लिए आई है। पर तब भी फ्लियो वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए नहीं मानता, इसलिए आखिरकार वहाँ पर प्रिंसेस को उसके सामने झुककर उससे मदद मांगनी पड़ती है। इसलिए फिर फाइनली फ्लियो वहाँ पर उन लोगों की मदद करने के लिए मान जाता है और देन वो वहाँ से सीधा एक हॉट स्प्रिंग में जाता है डार्क आर्मी के लीडर से बात करने के लिए। और वहाँ पर पहुँचने के बाद पहले तो डार्क लॉर्ड वहाँ पर फ्लियो को पहचान ही नहीं पाता, पर जब फ्लियो वहाँ पर उसको अपना नाम बताता है तो फिर वो वहाँ पर फ्लियो को एक झटके में ही पहचान लेते हैं कि ये तो वही इंसान है जिसके पास अनलिमिटेड मैजिकल पावर्स हैं। तो आगे फ्लियो फिर वहाँ पर डार्क लॉर्ड को ये समझाने लगता है कि इंसान उनसे लड़ाई करना नहीं चाहते, बल्कि डार्क लॉर्ड के मॉन्स्टर्स ही आकर उनके गांव में तबाही मचाते हैं और इंसान तो बस वहाँ पर खुद को अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनकर डार्क लॉर्ड वहाँ पर कुछ देर तक सोचने के बाद वो फाइनली वहाँ पर फ्लियो की बातों के ऊपर यकीन कर लेते हैं, क्योंकि उनकी नजरों में फ्लियो की इज्जत काफी ज्यादा थी, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जिसने कुछ ऐसे ऐसे कारनामे कर रखे थे जिन्हें कि उनकी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। तो फिर डार्क लॉर्ड वहाँ पर अपने इंसानों के ऊपर हमला करने वाले फैसले को बदल देता है और इस तरीके से वहाँ पर इंसानों और डार्क आर्मी के बीच में जंग नहीं होती और वो दोनों ही सभ्यता शांति से रहकर फलने फूलने लग जाती है। और गाइस इसी के साथ यहीं पर ही हमारी
इस कहानी का अंत हो जाता है।